हेलो गाइस जी, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र टॉप स्टडी पर। तो आइएगा, आज से हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भोजन। ठीक है, भोजन टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत करना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं भोजन टॉपिक को। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो विटामिन टॉपिक को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप विटामिन टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भोजन टॉपिक को। भोजन, फूड। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। भोजन वह पदार्थ है जो शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है, भोजन कहलाता है। वह पोषक पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है, भोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं भोजन कौन कौन से होते हैं। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व मिले होते हैं। पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी मिले होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? संतुलित भोजन। ठीक है भाई। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? असंतुलित भोजन जिसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व नहीं मिले होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? असंतुलित भोजन। ठीक है। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण। कुपोषण होता है लंबे समय तक संतुलित भोजन की कमी। यानी कि लंबे समय तक हम जब संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो कुपोषण होता है। क्या होता है? कुपोषण। ठीक है। संतुलित भोजन में क्या होता है? संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व मिले होते हैं, और असंतुलित भोजन में क्या होता है? सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है। कुपोषण में क्या होता है? लंबे समय तक संतुलित भोजन की कमी होती है। लंबे समय तक संतुलित भोजन की कमी होती है किसमें? कुपोषण में। ठीक है। अब पढ़ते हैं भोजन के टाइप। भोजन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कार्बनिक भोजन और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। कार्बनिक भोजन, पहला पढ़ते हैं कार्बनिक भोजन। ठीक है। कार्बनिक भोजन के निम्न अवयव है। कार्बनिक भोजन के निम्न अवयव है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। कौन कौन से अवयव हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो पहला पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। कितना? 1:2:1 होता है। ठीक है। रेमोज व डीऑक्सीराइबोज। रेमोज व डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। किस किस में? रेमोज व डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किस किस का? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। ठीक है भाई। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 17 किलो जूल, अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.1। कितनी भैया? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है भाई। या तो 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से। किससे भैया? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से। ठीक है। अब देखते हैं इसके स्रोत। किसके? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? आम, पपीता, आलू, गन्ना, अनाज और शर्करा। आम, पपीता, आलू, गन्ना, अनाज और शर्करा किसके स्रोत है भैया? ये स्रोत है किसके? कार्बोहाइड्रेट के। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं विटामिन सी और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना।
विटामिन सी का और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चावल से प्राप्त होता है सर। किससे प्राप्त होता है? चावल से। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चावल से प्राप्त होता है। ठीक है सर। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई चावल से क्या प्राप्त होता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? चावल से। किससे? चावल से। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। या फिर कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन में दे दिया जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज लेते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, वो मैच के दौरान क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, तो उनको ग्लूकोज लेने से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को शरीर का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। शरीर का कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। किसको भैया? कार्बोहाइड्रेट को। एक बार दोबारा देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। किस किस का? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। रेमोज व डीऑक्सी राइबोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। ठीक है भाई। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 17 किलो जूल या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है। इसके स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के? आम, पपीता, आलू, गन्ना। आम, पपीता, आलू, गन्ना और अनाज, शर्करा। आम, पपीता, आलू, गन्ना, अनाज और शर्करा। ठीक है भाई। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट का और क्या कार्य है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में। किस में? चावल में। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन क्या लेते हैं? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को शरीर का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है भाई। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से बांटा गया है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है। अब एक एक का हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। मोनोसैकेराइड पहला देखते हैं। मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का सूत्र क्या होता है भाई? C6H12O6। C6H12O6 किसका सूत्र होता है? मोनोसैकेराइड का। किसका भैया? मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि 3 इम्पोर्टेंट है ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले: ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। इसकी ट्रिक है गोलू की फ्रेंड गई। गोलू की फ्रेंड गई। गोलू यानी ग्लूकोज, गोलू फॉर ग्लूकोज, फ्रेंड फॉर फ्रक्टोज और गई फॉर गैलेक्टोज। गोलू की फ्रेंड गई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। गोलू की फ्रेंड गई, इसकी ट्रिक है भाई। ठीक है। आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब पढ़ते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इसे क्या कहते हैं? ग्रेप्स शुगर, ब्लड शुगर। क्या क्या? ग्रेप्स शुगर और ब्लड शुगर। किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर, ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन है शरीर में? ग्लूकोज। क्या है भैया? ग्लूकोज। फ्रक्टोज इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रूट शुगर किसे कहते हैं भैया? किसको? फ्रक्टोज को। ठीक है। फ्रक्टोज प्राकृतिक सर्वाधिक मीठी शर्करा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कौन सी है भैया? फ्रक्टोज। कौन सी? फ्रक्टोज।
कृत्रिम सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है भाई? मीठी शर्करा कौन सी है? सैकेरिन। कृत्रिम सर्वाधिक उपयोग ली जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सैकेरिन। कृत्रिम सर्वाधिक मीठी कौन सी शर्करा है? थोमेटिन। कौन सी? थोमेटिन। और सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली तो क्या है? सैकेरिन। लेकिन सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? थोमेटिन। कौन सी? थोमेटिन। मीठी भी है लेकिन इसको कम उपयोग में लिया जाता है, और सर्वाधिक उपयोग में किसको लिया जाता है? सैकेरिन को। ठीक है, आपका डाउट क्लियर होगा। इसको कम यूज में लिया जाता है और सैकेरिन को थोड़ा ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है भाई। अब आती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को। मेनोज, मेनोज लकड़ी, अंडे और एल्ब्यूमिन में पाई जाती है। मेनोज शर्करा किस किस में? लकड़ी में, अंडे में और एल्ब्यूमिन में। ठीक है, कौन सी? मेनोज शर्करा। डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का सूत्र क्या है? C12H22O11। डाइसैकेराइड का सूत्र है C12H22O11। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है माँ सुन ले, माँ सुन ले। मोनोसैकेराइड की ट्रिक क्या थी? गोलू की फ्रेंड गई माँ से माल्टोज, माँ फॉर माल्टोज। सुन 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 से सुक्रोज, ले से लैक्टोज, ले फॉर लैक्टोज। ठीक है, माल्टोज। माल्टोज किससे प्राप्त होता है? अनार से। माल्टोज को जौ शर्करा कहते हैं। कौन सी शर्करा? जौ। किस शर्करा को जौ शर्करा कहते हैं? किसको? माल्टोज को। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है क्या? माल्टोज। ठीक है, जौ शर्करा किसे कहते हैं? माल्टोज को। ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज को बोला जाता है चीनी। गन्ने, गाजर, मीठे फल और चुकंदर से प्राप्त होती है क्या? चीनी। सुक्रोज यानी चीनी गन्ने, गाजर, मीठे फलों और चुकंदर से। किससे? चुकंदर से भैया। सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहते हैं। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को। सुक्रोज किस किस से बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं लैक्टोज। लैक्टोज, गोलू की फ्रेंड गई माँ सुन ले, माँ से माल्टोज, सू से सुक्रोज, ले से लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा है, यानी कि न्यूनतम मीठी शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनती है। किस किस से? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से कौन क्या क्या बनती है? लैक्टोज। क्या? लैक्टोज। ठीक है भैया। अब पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का सूत्र है C6H10O5 का होल ट्वाइस N। ठीक है, C6H10O5, C6H10O5 का होल C6H10O5 का होल ट्वाइस N का सूत्र होता है पॉलीसैकेराइड का। C6H10O5, C6H10O5 का सूत्र होता है पॉलीसैकेराइड का। याद करने की ट्रिक क्या है भाई? काई से स्टार लाई, काई से स्टार लाई। का फॉर काइटिन, का फॉर काइटिन, से फॉर सेल्यूलोज। स्टार, स्टार का मतलब स्टार्च, लाई का मतलब ग्लाई, लाई का मतलब ग्लाइकोजन। ठीक है भाई। काई से स्टार लाई, काई फॉर काइटिन, से फॉर सेल्यूलोज, स्टार फॉर स्टार्च, लाई फॉर ग्लाइकोजन, लाई फॉर ग्लाई, लाई फॉर ग्लाइकोजन। ठीक है भाई। काई से स्टार लाई। एक बार दोबारा देखते हैं तीनों की ट्रिक। मोनोसैकेराइड की ट्रिक क्या है? गोलू की फ्रेंड गई। डाइसैकेराइड की ट्रिक क्या है? माँ सुन ले। और पॉलीसैकेराइड की ट्रिक क्या है? काई से स्टार लाई। ठीक है भाई। काई फॉर काइटिन, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी भैया? काइटिन की। ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ के जंतुओं के ऊपर कठोर आवरण काइटिन का बना होता है।
ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ के जंतुओं के ऊपर कठोर आवरण काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन जल में अघुलनशील होती है। काइटिन जल में अघुलनशील होता है। काइटिन जल में अघुलनशील होता है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ के जंतुओं के ऊपर कठोर आवरण काइटिन का बना होता है। जल में घुलनशील नहीं होता है। कौन? काइटिन। ठीक है मेरे दोस्त। काई से फॉर सेल्यूलोज। सेकेंड पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। क्या? सेल्यूलोज। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये भी। सेल्यूलोज जल में अघुलनशील होता है। सेल्यूलोज जल में अघुलनशील होता है। लकड़ी से 50% और कपास से 90% क्या प्राप्त होती है? सेल्यूलोज। लकड़ी से 50% और कपास से 90% सेल्यूलोज प्राप्त होती है मेरे भैया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। काई से स्टार्च। काई से स्टारलाई। स्टार का मतलब स्टार्च। स्टार्च को बोला जाता है मंड। पादपों में संग्रहित जो भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में भोजन किसके रूप में संचित होता है? किसके रूप में? स्टार्च या फिर मंड के रूप में। स्टार्च किससे प्राप्त होता है? अनाज, आलू, शकरकंद। अनाज, आलू और शकरकंदी से क्या प्राप्त होता है भाई? स्टार्च। अब पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। काई से स्टार लाई फॉर ग्लाइकोजन। ठीक है भाई, आप ट्रिक से इनको आसानी से याद रख सकते हैं यदि ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो। वैसे आपकी मर्जी है, आप कैसे भी याद रखें, लेकिन ट्रिक से आप याद रख सकते हैं आसानी से इनको। ग्लाइकोजन प्राणियों व कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में भैया? ग्लाइकोजन के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राणियों में भोजन व कवक में भोजन किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में रक्त व पेशियों में इकट्ठा रहता है। कौन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शरीर में रक्त व पेशियों में इकट्ठा रहता है। कौन? ग्लाइकोजन। तो हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं एग्जाम में। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार बनता है, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जैसे हमने ले लिया मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड में उठा लेगा वो फ्रक्टोज को और पूछ लेगा कि फ्रक्टोज किस सेकेराइड का उदाहरण है। ऑप्शन दे देगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आपको क्या टिक लगाना है? मोनोसेकेराइड। और आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। इस प्रकार आपसे एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जाता है। सुक्रोज किसका उदाहरण है? ऐसे पूछ लिया जाता है। लैक्टोज किसका उदाहरण है? ऑप्शन में दे दिया जाता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन है वो लगा लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट के वन लाइनर क्वेश्चन, प्रोटीन और वसा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोनों को कंप्लीट, प्रोटीन और वसा को। इसमें हमने केवल पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है भाई, प्रोटीन और वसा को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनता है? पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनता है? किस किस से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। 1:2:1। किस किस का अनुपात? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी। कितनी? 4.1 किलो कैलोरी।
ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है मेरे दोस्त। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, किससे? चावल से। ठीक है सर, किससे प्राप्त होता है? चावल से। किसे शरीर का कोशिकीय ईंधन कहते हैं, किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेता है? क्या लेता है भैया? ग्लूकोज। क्या लेता है? ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। कौन सा सूत्र है मोनोसेकेराइड का? C6H12O6। किसका सूत्र है? C6H12O6 मोनोसेकेराइड का सूत्र है। ग्रेप्स शुगर किसे कहते हैं? ग्रेप्स शुगर किसे कहते हैं? ग्रेप्स शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। फ्रूट शुगर भाई क्वेश्चन में दिया होता है फ्रूट, फ्रूट फॉर फ्रुक्टोज। ठीक है। प्राकृतिक सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। प्राकृतिक सर्वाधिक मीठी है फ्रक्टोज। कृत्रिम सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है भाई? सैकरीन। सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली कौन सी है? सैकरीन। उपयोग में ली जाने वाली कौन सी है? सैकरीन। कृत्रिम सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? कौन सी है? थोमेटिन। और सर्वाधिक उपयोग ली जाने वाली सैकरीन। भाई सबसे मीठी भी तो है ये, मीठी है लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग ली जाती है ये, इसको कम उपयोग में लिया जाता है। तो एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाता है। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को। किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को। डाइसैकेराइड का सूत्र क्या है? C12H22O11। C12H22O11 किसका सूत्र है? डाइसैकेराइड का। माल्टोज किससे प्राप्त होता है? अनार से। माल्टोज अनार से प्राप्त होता है। सुक्रोज चीनी किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है दोस्त? गन्ने और चुकंदर से। न्यूनतम मीठी शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज। ठीक है। ग्लाइकोजन कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है? सेल्यूलोज। किस पर? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेल्यूलोज। पादपों में भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च या मंड के रूप में। ठीक है। और प्राणियों में व कवक में ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ इकट्ठा होता है? रक्त व पेशियों में। कहाँ? रक्त व पेशियों में इकट्ठा होता है क्या? ग्लाइकोजन। ठीक है। कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन की। ऑर्थोपोडा मोलस्का संघ के जंतुओं के ऊपर कठोर आवरण किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है। तो हमने कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन और वसा के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि वीडियो सभी तक पहुंचे। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।